स्पीकर नैन्सी पेलोसी की अगुवाई में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों का जहाज जैसे ही जकार्ता से ताइवान के लिए उड़ा, टीवी स्टूडियो में दीवानगी छा गई। ताइवान के आसपास चीन की नौसेना की चहलकदमी से खबरों का पारा एकदम चढ़ गया। अब होगा चीन और अमेरिका के बीच आर पार। चीन कह चुका था कि पेलोसी का ताइपे जाना ठीक नहीं होगा, तो फ्लाइट ट्रैकर वेबसाइट्स चरमराने लगी। लोग जानना चाहते थे कि पेलोसी ताइपे पहुंचेंगी भी या नहीं। जंग तबाही लाती है, मगर सबसे बड़ी सुर्खियां भी बनाती है। अलबत्ता जब टीवी स्टूडियो के एंकर चीन बनाम अमेरिका वाया ताइवान का ऐलान जंग कर रहे थे, उस वक्त ताइवान और मेनलैंड चाइना में बैठे तमाम लोग मुस्करा रहे थे। मुस्कुराहटें तो पश्चिम के कारोबारियों के चेहरों पर भी थीं। उन्हें पता था कि चीन की यह गुर्राहटें और तेवर दर्शकों के लिए हैं। यह कुछ रूस यूक्रेन जैसा मामला नहीं है। चीन के विराट इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की जान ताइवान के एक छोटे से पुर्जे में अटकी है, और ताइवान को भी चीन के बिना चैन नहीं पड़ेगा। घनघोर कोविड के बीच ताइवान ने 1990 के बाद पहली बार आर्थिक विकास दर में चीन को हराया था। यह करिश्मा उस रिकॉर्ड निर्यात से हुआ था जो ताइवान से चीन को गया था। तो ऐसा क्या है ताइवान के पास? क्या महाशक्ति चीन दांत किटकिटाकर रह जाएगा? मगर सीधे हमले की नौबत शायद नहीं आएगी। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। मॉरिस चांग 1949 में अगर लेखक बन गए होते तो शायद हमें आज का ताइवान मिलता ही नहीं। मॉरिस चांग कोई नेता या स्वाधीनता सेनानी नहीं थे, वह महज एक इंजीनियर थे। मेनलैंड चाइना में जन्म हुआ था चांग का। बनना चाहते थे लेखक, लेकिन पिता ने कहा इंजीनियरिंग करो। वे अमेरिका पढ़ने गए, पहले हार्वर्ड में पढ़े, फिर MIT से इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। मॉरिस चांग 1958 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में इंजीनियरिंग मैनेजर हो गए। इंजीनियरिंग की लगन कुछ ऐसी लगी कि बाद में 1964 में उन्होंने स्टैनफोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट भी कर ली। शानदार इतिहास की धनी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, जहां मॉरिस चांग को नौकरी मिली थी, वह 1930 में पेट्रोलियम उद्योग के लिए जियोफिजिकल उपकरण बनाती थी, जिससे पेट्रो भंडारों का पता लगाया जाता था। तब इस कंपनी को GSI कहा जाता था। यह तकनीक काम की थी तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसकी मांग बढ़ गई। GSI ने अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के लिए पनडुब्बी की टोह लेने वाले उपकरण बनाने शुरू कर दिए। विमान इन उपकरणों को लगाकर समुद्र की सतह के करीब उड़ते थे और सबमरीन की गतिविधियां भांप लेते थे। 1951 में कंपनी का नाम बदला, ट्रांजिस्टर्स का विशाल पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। यही वह मौका था जब टेक्सास ने सेमीकंडक्टर यानी चिप बनाने पर काम शुरू किया। डॉक्टर मॉरिस चांग को इसी दौरान टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में नौकरी मिली थी। तब तक आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का दौर। IC के 2 आविष्कारकों में एक थे जैक किल्बी, जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के इंजीनियर थे और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। IC की मदद से अमेरिका का मिसाइल कार्यक्रम नई ऊंचाइयां छूने लगा। डॉक्टर मॉरिस चांग ने करीब 25 साल बाद 1984 में जब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट को छोड़ा, तब वह इसके ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिवीज़न के वाइस प्रेसिडेंट थे। ताइवान सरकार ने उन्हें इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष बनाया था। यही वह मुकाम था जहां से ताइवान का सफ़र शुरू होता है। पिछड़े, गरीब और चीन के प्रवासियों की भूमि ताइवान के हाथ व ताकत लग गई थी, जिसके सहारे आज वह दुनिया की 2 महाशक्तियों चीन और अमेरिका की नब्ज़ दबाए हुए है। डॉक्टर मॉरिस चांग ताइवान की विशाल सेमीकंडक्टर कंपनी
TSMC के संस्थापक CEO थे। यह कंपनी 1987 में बनी। डॉक्टर चांग का बिजनेस मॉडल बड़ा सीधा था। उन्हें पता था कि दुनिया की कंपनियों को अलग अलग ज़रूरत के मुताबिक सेमीकंडक्टर चाहिए। उन्होंने प्रमुख कंपनियों की मांग के मुताबिक चिप बनाने शुरू कर दिए। शुरुआत मोटोरोला, सीमेंस और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के लिए चिप बनाने से हुई। अगले एक दशक में इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग के साथ TSMC दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई। विराट चिप फाउंड्री और चिप तकनीकों की मालिक ताइवान की इस कंपनी के बिना आज एक मोबाइल फ़ोन, कार या कंप्यूटर की कल्पना भी असंभव है। ताइवान की यह कंपनी आज दुनिया की मांग के करीब 90% सिलिकॉन चिप बनाती है। इसके बाद दूसरी कंपनी सैमसंग है, जिसका हिस्सा ना के बराबर है। बीते 2 साल में जब दुनिया के तमाम रणनीति विशेषज्ञ ताइवान और चीन के बीच युद्ध की उल्टी गिनती लगा रहे थे, तब TSMC केवल 3 नैनोमीटर के चिप के उत्पादन की शुरुआत कर रही थी, जो अब तक का सबसे तेज चलने वाला और बिजली की न्यूनतम खपत वाला सेमीकंडक्टर होगा। क्या आश्चर्य कि ताइवान का चिप साम्राज्य यानी वेफर फैब इस द्वीपीय देश के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो चीन से केवल 130 किलोमीटर दूर है। ताइवान के उत्तर पश्चिम तट पर हसिंचू में TSMC का मुख्यालय है, जो समुद्र तट से केवल 12 किलोमीटर दूर है। बीते वर्ष जुलाई में इस इलाके में ताइवान की सेना ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन कर चिप कारोबार की रणनीतिक ताकत का संकेत दिया था। यानी अगर कोई हमला होता भी है तो चीन की सेना शायद सबसे पहले इसी इलाके में आएगी। लेकिन चीन की सेना आएगी ही क्यों? इस सारी खींचतान के बीच चीन को यह पता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ताइवान के चिप के बिना सांस नहीं ले सकती। चीन की सबसे बड़ी चिप कंपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ताइवान की TSMC की सबसे बड़ी ग्राहक है। चिप मेकिंग एक ऐसा उद्योग है जहां तमाम कोशिशों के बावजूद चीन की सेमीकंडक्टर कंपनियां TSMC की ताकत को कम नहीं कर सकी हैं। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने जब सुरक्षा कारणों से चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे पर यह पाबंदी लगाई थी कि वह ताइवान से चिप नहीं ले सकेगी, तो इस प्रतिबंध से पहले चीन ने चिप का बड़ा स्टॉक उठा लिया था। चीन का तकनीकी उद्योग ताइवान के प्रशिक्षित इंजीनियरों पर निर्भर है। TSMC के विशेषज्ञों को चीन में रोजगार देने की कोशिशें अक्सर खबरों में रहती हैं। चीन ही क्यों, ताइवान की इस चिप ताकत को लेकर परेशान तो अमेरिका भी है। अमेरिका की भीमकाय तकनीकी कंपनी इंटेल पूरी कोशिश कर चुकी है, लेकिन सेमीकंडक्टर की क्षमता बन नहीं पा रही है। उसे भी TSMC से मदद लेनी पड़ रही है। इंटेल ने $20 अरब के एक नए फैब प्लांट का ऐलान तो किया है, लेकिन बाजार को बहुत उम्मीद नहीं है। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ताइवान की चिप कंपनी TSMC ने अमेरिका में एक इकाई लगाने का वादा किया था। अब ताइवानी चिप दिग्गज जापान भी पहुंच रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे पुराने गढ़ में खासी खलबली मची है। यूरोप के चिप निर्माता जैसे इन्फिनॉन, ST माइक्रो, NXP चिप डिज़ाइन पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उत्पादन क्षमताएं नहीं हैं। सेमीकंडक्टर का मामला इतना पेचीदा है कि अब किसी कंपनी को TSMC को चुनौती देने के लिए कम से कम $100 अरब का निवेश करना होगा। मॉरिस चांग ने दरअसल शुरुआत में चिप महंगे बेचे थे। ग्राहकों के बीच क्वालिटी की साख बनी तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने वाली कंपनियों के उत्पादों का डिज़ाइन ताइवान पर बने चिप पर आधारित हो गया। इस निर्भरता के कारण TSMC को अच्छा मुनाफा हुआ। इसकी मदद से कंपनी ने विशाल उत्पादन क्षमताएं तैयार कर लीं और चिप बनाने की लागत कम कर दी। अब लोग कह रहे हैं कि TSMC का सेमीकंडक्टर अनिवार्य हो गया है। अब जब कंपनियों के मोबाइल फ़ोन, कार और कंप्यूटर बिक रहे हैं, तो उनके लिए रातों रात सेमीकंडक्टर बदलना और उत्पाद का नया डिज़ाइन बनाना बहुत महंगा सौदा होने वाला है। तो चाहे कोई आंख तरेरे या ताल ठोंके या आर पार की बात करे, बाजार को पता है कि ताइवान के पास दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट की ही नहीं, भविष्य की हर तकनीक की नब्ज़ है। उसके पास वह ताकत है, कोविड के कारण जिसकी आपूर्ति टूटी तो विश्व के चारों कोनों में फैली फैक्ट्रियां हाँफने लगी थी। ताइवान
मॉरिस चांग का हमेशा कर्जदार रहेगा, क्योंकि यदि सेमीकंडक्टर, नया क्रूड ऑयल या कच्चा तेल है तो 45 अरब डॉलर के कारोबार वाली TSMC अकेले पूरे ओपेक के बराबर है। इसलिए चीन भी संभल कर जोखिम लेगा और अमेरिका भी। मगर आप तो बस डाउनलोड कीजिए मनी9 का ऐप, क्योंकि यहाँ अब रेडियो मनी9 पर भी मिलता है किस्सों का सिक्का। बने रहिए मनी9 के साथ, समझ है तो सहज है।